उसके नाम के आराधना के साथ में हम जुड़ने पाते हैं, इसको हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति और उसका सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर सदा इसी प्रकार से बना रहने पाए। सो भजन में से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे, भजन संहिता 24 और उसके कुछ पदों को हम पढ़ने पाएंगे। इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जो कि यहोवा महान है और उसी के माध्यम के द्वारा हमारा जीवन दृढ़ और स्थिर रहता है, चाहे वो आकाश की बातें हो और चाहे वो पृथ्वी की बातें हो। परमेश्वर हर एक बातों का स्थिर करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। महान और सत्तर और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए पिता, जहाँ पिता परमेश्वर आपका वचन पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा होता है पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हर एक बातें आपके जीवन के द्वारा पिता नियंत्रित करी जाती हैं, आप हर एक बातों को संभालने वाले परमेश्वर है पिता, और हम जैसे भी पिता आप हमें कनेक्ट करते हैं। तो पिता धन्यवाद के साथ में आज के आराधना के रूप में पिता, आपके नाम की महिमा के रूप में पिता, हम इस प्रार्थना को सब कुछ पहले भी देखो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे जो कि पाया जाता है 311 311 नंबर का ये गीत है। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे ताकि हम इस गीत को एक साथ गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ में के लिए कि परमेश्वर की दया हम सबों के साथ में बनी रहने पाए और आत्मिक रूप में भी अपने जीवन को तैयार करें ताकि आत्मिक बोझ के रूप में भी हम हमारे जीवन को रखने पाए। तेरा प्यारा संता तेरी बात, हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। गीत नंबर 311 हमारे गीत की किताब में निकालेंगे। गीत नंबर 311 311। तेरा Lord
तेरे चेहरे को कब खुश होगी मेरी जान। रख दो मुझको है मसीहा चश्मा क्रोस से बाहर। रख दो मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पर। आइए हम इस प्रकार से बने रहेंगे और हम हमारे विश्वास वचन को एक साथ मिलकर दोहराएंगे, जो कि किताब के पहले प्रश्न पाया जाता है और जो कि रसूलों का कीदा है, और ये इस प्रकार से है। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा का बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम इस प्रकार से पढ़े रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 21, साम्स 21, भजन संहिता 21। इंतखाबी सबक के दौर पढ़ेंगे भजन संहिता 21। मैं विनती करता हूँ 15 दिन से कि वो सामने आए और इस पाठ को बारी बारी से पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। साम्स 21। भजन संहिता उसका 21वां अध्याय, विजय प्राप्ति का स्तुति गान। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने अपने मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दिया, और तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है और तू अपने सबको उसके हर्ष का और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं थकते। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढने निकालेगा और तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा देगा। तू अपने मुंह के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निकल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके विकलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली जिसे वे पूरा न कर सके। क्योंकि तू अपना धनुष उसके विरुद्ध उठाएगा और वे पीठ में आकर भागेंगे। 13वां अंतिम पद है, हे यहोवा अपनी सामर्थ्य महान हो, हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हम सबों को आशीष मिले। आइए हम गाएंगे। ओ सिताई बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे कामिल हुई है आप भी और रहेगी।